को रैली तक पहुंचने नहीं दिया गया। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, ये एक प्रजातंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। ऐसा कहीं नहीं है कि प्रजातंत्र में आदमी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौका नहीं दिया जाए। और हम तो आवाज़ भी नहीं उठा रहे थे, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से हम रैली में जा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। ये हमारे इलाके के लिए एक तोहफा दे रहे थे, उसका गवाह बनने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए हम जा रहे थे। पहले हमें आमंत्रित किया गया और उसके बाद जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें निरादर होकर के हमें वहाँ से खदेड़ा गया और ऐसे भेज दिया कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी। हमें बोलते रह गए कि भाई हमारा कसूर क्या है। और ये तो पुलिस कस्टडी में लेने से पहले ही ये अधिकार होता है कि हमें किस लिए ले जा रहे हो, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ यही कहते रहे कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। और क्या हमने जो इतने सालों तक सेना में देश की सेवा की है और हमारे साथ जो बर्ताव हुआ है, वास्तव में वो ही रेजिमेंट के वालों के लिए नहीं है, पूरे इलाके के लिए ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और बताऊं मैं आपको, जितने भी कस्टडी में लिए थे पुलिस वालों ने, कोई भी व्यक्ति उनमें से 65 साल से नीचे का कोई नहीं था, सब सीनियर सिटीजन थे। उनके साथ ऐसा बर्ताव करना, तो मैं तो कहता हूँ ये मानवीय तरीके से कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका उत्तरदायी कौन है जिसने ऐसा हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए पुलिस वालों को आदेश दिया। पुलिस वालों ने यहाँ तक नहीं कहा, हमें एक तरफ ले जा करके ऐसे ढूंढ दिए जैसे हम तो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, एकदम से सुनने नहीं और हमें वहाँ पर डाल दिया और वह बैठा करके हमारे मोबाइल थे वो छीन लिए जबरदस्ती ले जाओ फोन दे दो और वहाँ पर बैठा दिया। इवन हमें गेट से बाहर बाथरूम भी जाने के लिए नहीं दिया गया, बोले अंदर ही बाथरूम है उसी में जाइए। तो ऐसा फिर सबसे बुरी बात यह है, उन्होंने अपनी जो डायरी है उन डायरी के अंदर हमारे नाम नोट किए हुए हैं। क्या अपराध किया हमें, इसका मतलब आगे से जो भी कोई प्रोग्राम ऐसा होगा तो वो जो डायरी निकाली जाएगी और उसमें से बोला ये बंदे छाटे जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या है, ये अमानवीय है बिल्कुल। इसकी भरसक हम तो निंदा करते हैं और आगे बताते हैं कि जिस भी आदमी ने जो भी इसका उत्तरदायी है उसको इसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम है कैप्टन एडवोकेट सुभाष यादव। जी साहब, आप बताएं, आप